गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है स्पोकन की क्लास। कौन सी है? स्पोकन की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है भाई, एक मिनट, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंपल्सन सेंटेंसेस गलत लिखा गया, लेकिन था तो सही, पीडीएफ थी कंपल्शन के साथ में, उस वजह से, बट कोई बात नहीं। आज की जो क्लास है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस उस पे हमारी क्लास है। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। आपने हमारे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें वोकैब, स्पोकन, पीडीएफ, क्विज, मोटिवेशन, सब कुछ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ये हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न विद बबलू। तो अब हम क्या करें, लेट्स लर्न इंग्लिश विद बबलू सर। बहुत ही अच्छे सर हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप आके पढ़ सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं मेरे भाई स्टार्ट। अरे चलो दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आज की जो पीडीएफ है वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या है मेरे भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस। मेन तो कंडीशनल सेंटेंसेस की है। तो ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। चलो जैसे आप एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, मैंने बोल दिया इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे या तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसा कुछ है। तो चलो इसके बारे में सीखते हैं हम, कंडीशनल्स आखिरकार होते क्या। मैं इस पीडीएफ को एक बार लगा रहा हूँ साइड में, तो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स आज का हमारा मेरे भाई टॉपिक है। कंडीशनल्स जो है आज का हमारा टॉपिक है। कंडीशनल्स क्या होता है, कंडीशनल्स की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो एक होती है स्टेटमेंट। एक कोई भी क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी, और एक होगी दूसरी स्टेटमेंट। भाई दो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, दो स्टेटमेंट होती है। इनमें से कोई भी एक क्या होती है, कोई भी एक होती है मेन स्टेटमेंट। कोई भी एक क्या होती है बच्चे, कोई भी होती है मेन स्टेटमेंट, और उस मेन स्टेटमेंट में जो दूसरी स्टेटमेंट है उस पे लग जाती है कंडीशन। उस मेन स्टेटमेंट में क्या होती है, वो कंडीशन लग जाती है। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो यू विल पास। भाई तुम तो पास तो हो जाओगे, लेकिन करना क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है मेरे भाई, तुम्हें मेहनत करनी होगी। कंडीशन ये है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। भाई बंदा पास तो हो जाएगा, लेकिन पास होने के लिए क्या है, उसे मेहनत करनी होगी। ठीक है भाई, उसे मेहनत करनी होगी। चलो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, कंडीशन जो है वो इफ से दिखाई जाती है। जैसे मैंने बोल दिया इफ यू वर्क हार्ड, मैंने एक सेंटेंस यही सेम लिख रहा हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विन, और यही लिख देता हूं, चलो मैं, यू विल नीचे लिखता हूं यार, पूरा बोर्ड चाहिएगा मेरे को। मैंने बोला यहां पे मेरे भाई, मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड। भाई अगर तुम मेहनत करते हो यू विल विन द गोल्ड मेडल। मैंने बोला भाई अगर तू मेहनत करता है तो तू गोल्ड मेडल जीत लेगा। मैंने बोला किसी को, भाई अगर तू मेहनत करता है ना तो तू गोल्ड मेडल जीत लेगा, तो तू गोल्ड मेडल जीत लेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यू विल विन द गोल्ड मेडल। एक स्टेटमेंट ये है यू विल विन द गोल्ड मेडल, और एक स्टेटमेंट ये है इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड, मैंने क्या बताया, एक स्टेटमेंट ये यू विल विन द गोल्ड मेडल।
तुम गोल्ड मेडल जीत लोगे। मैंने बोला तुम्हें तुम गोल्ड मेडल जीत लोगे। तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये है आपकी यहाँ पर मेन स्टेटमेंट। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आपकी मेन स्टेटमेंट है। और मैंने बोला अगर तुम मेहनत करती हो, भाई तू गोल्ड मेडल तो जीत लेगा, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के पीछे जो कंडीशन है, वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। यानी ये गोल्ड मेडल जीतने की बात पे क्या लग गई मेरे भाई, एक कंडीशन लग गई। गोल्ड मेडल जो जीतना था उस बात पे ये क्या लग गई, कंडीशन लग गई। चलो मैं एक और नया सेंटेंस बनाता हूं। मैंने बोला यू कैन गो होम। मैंने बोला भाई तू घर जा सकता है। दूसरा सेंटेंस, यू कैन गो होम इफ यू डू दिस वर्क, इफ यू डू दिस वर्क ऑन टाइम। भाई तुम घर जा सकते हो। कंडीशन क्या है, मैंने बोला भाई तुम घर जा सकते हो। मैंने बोला यू कैन गो होम। मैंने एक सेंटेंस ये बताया, यू कैन गो होम इफ यू डू दिस वर्क ऑन टाइम। भाई कंडीशन क्या है, मैंने बोला भाई तू घर जा सकता है। मैंने तुम्हें बोला भाई तुम घर जा सकते हो। तो ये क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पर है आपकी मेन स्टेटमेंट। ये है मेरे बच्चे आपकी मेन स्टेटमेंट। और उस मेन स्टेटमेंट पे क्या लग गई, ये क्या लग गई, ये इसकी कंडीशन लग गई। भाई तू घर तो जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि तुझे जो अपना काम है ना वो समय पर पूरा करना होगा। तुझे जो अपना काम है मेरे भाई वो क्या होगा, वो तुझे अपना काम समय पर पूरा करना होगा। चलो एक इसी का नेगेटिव बनाते हैं। भी मैंने बोला अगर मैं काम समय पर पूरा ना करूं तो, अगर मैं अपना काम समय पर पूरा ना करूं तो तुम बोलोगे भाई नहीं जा सकते, तो तुम नहीं जा सकते। तो मैंने बोल दिया यू कैन नॉट गो होम। तुम घर नहीं जा सकते इफ यू डू नॉट डू your work on time, if you do not do your work on time। भाई तुम घर नहीं जा सकते अगर तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तो मैंने क्या बोला, यू कैन नॉट गो होम। भाई तू घर नहीं जा सकता। कंडीशन क्या है मेरे भाई, कंडीशन ये है अगर तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो तो। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त, इस बात पे भी क्या लग गई, ये हो गई हमारी मेन स्टेटमेंट। ये हो गई हमारी मेन स्टेटमेंट और इस पर लग गई, ये क्या लग गई, कंडीशन लग गई। कंडीशन लगे भी तो जब तक तू अपना काम खत्म नहीं करेगा तू घर नहीं जा सकता। अब इफ नोट की जगह मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला यू कैन नॉट गो होम। भाई तू घर नहीं जा सकता। अब इफ नोट की जगह हमने क्या करना है, अनलेस यू डू दिस वर्क ऑन टाइम। भाई तू घर नहीं जा सकता अगर तू अपना काम समय पर खत्म नहीं करता है। भाई तू घर नहीं जा सकता अगर तू अपना काम, यू कैन नॉट गो होम अनलेस यू डू योर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अब मेरी बात को समझो जरा ध्यान से। ये मैंने क्या बता दिया, ये होती है हमारी मेन स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट तो हमारी पहले से ही चेंज नहीं हुई। मेन स्टेटमेंट कौन सी होती है, जो अपने आप में कंप्लीट हो। मैंने बोला तू घर नहीं जा सकता, तू घर जा सकता है, तू पास हो जाएगा, लेकिन जिस बात में कंडीशन लग रही है ना वो अलग स्टेटमेंट है। तो इस पे ये लग गई कंडीशन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ, फिर हम आगे के वो सेंटेंस करेंगे। छोटी सी चीज़ ये है मेरे भाई कि इफ नोट है ना, इफ नोट क्या है, इज इक्वल टू अनलेस। इफ नोट अनलेस के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इफ नोट क्या होता है, मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर इफ यूज़ किया था। मार्कर चेंज करता हूँ मैंने यहाँ पर इफ यूज़ किया था, उसके बाद मैंने नोट यूज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अनलेस यूज़ कर लिया। अभी मैंने क्या बताया, इफ नोट जो है अनलेस के इक्वल है। अब अनलेस क्या है, अनलेस जो है ना,
अनलेस है बेटा नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद नोट नहीं आया। इफ यू डू नॉट डू, ये नहीं कर सकते। अनलेस यू डू दिस वर्क, जब तक नहीं, इसका मीनिंग हो गया अनलेस का जब तक नहीं, जब तक नहीं भाई, जब तक तो अपना काम नहीं कर लेता तो घर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम कंडीशनल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अगर तू मैंने जैसे एक सेंटेंस और बना देता हूं मैं भाई आपके लिए, आप अगर खुश रहोगे तो बढ़िया रहे। जैसे मैंने बोल दिया आई विल गिव यू दिस फोन, मैं तुम्हें ये फोन दे दूंगा इफ यू पे द अमाउंट, भाई अगर तुम अमाउंट पे करते हो, अगर तुम अमाउंट पे करते हो। तो मैंने क्या बताया, मैं तुम्हें भाई फोन दे दूंगा, आई विल गिव यू दिस फोन, भाई मैं तुम्हें ये फोन दे दूंगा। जैसे तुम कहीं गए, आपने बोला मेरे को ये फोन चाहिए, उसने बोला भाई फोन तो दे दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि तुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस चीज पे क्या लगी बेटा, ये इस चीज पे लग गई है कंडीशन। और ये क्या हो गई मेरे भाई, ये हो गई हमारी मेन स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट हो गई। इस तरीके से हम कंडीशनल समझते हैं। तो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस करवा दिए, और भी बना सकते हो। मैंने बोल दिया जैसे अगर तुम अपना होमवर्क समय पर नहीं करते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन कब, जब तक तुम अपना होमवर्क समय पर नहीं करते हो। तो तुम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस तुम लोग बना सकते हो। अब हमें पढ़नी है मेरे बेटे ये पीडीएफ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमें कोशिश करें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ख़त्म करने की। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने बोल दिया इफ़ यू वर्क हार्ड, भाई अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यू विल सक्सीड क्या है, मेन स्टेटमेंट है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगला क्या है, अगर वह नियमशील है तो अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा, अगर वह नियमशील है तो अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा। मैंने बोल दिया इफ ही इज रेगुलर, नियमशील क्या होता है, रेगुलर, नियमशील क्या होता है, रेगुलर। अगर तुम रेगुलर हो यू विल इंप्रूव योर फील्ड, अगर वह रेगुलर है तो अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा। लेकिन तुमने बोलना है दूसरे को, अगर तुम रेगुलर हो तो तुम अपने फील्ड में उन्नति करोगे। मैंने बोल दिया इफ यू आर रेगुलर, इसकी जगह आप सेंटेंस बनाओगे। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ यू आर रेगुलर, भाई अगर तू रेगुलर है यू विल इंप्रूव यूर फील्ड, भाई तू अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा। भाई अगर तू नियमशील है, रेगुलर रहता है तो अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा। अगला क्या क्या सेंटेंस है, अगर तुम रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते हो तो तुम इंग्लिश पर अच्छा प्रभुत्व पा सकते हो। भाई मैंने बोला, किसी ने पूछा सर इंग्लिश पे हम अपनी मतलब पकड़ कैसे बनाएं, कैचिंग पावर कैसे बनाएं। मैंने बोला भाई लगातार तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बोलता हूँ जितना ज़्यादा हो सके सेंटेंसेस बोलो। मैंने बोला इफ़ यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली, इफ़ यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली, अगर तुम लगातार अंग्रेजी बोलने का प्रयास करोगे, यू कैन अचीव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यू कैन अचीव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। चलो दूसरा सेंटेंस इसी से बनाते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस मान के चलो कोई और फ्रेंच, इफ यू प्रैक्टिस फ्रेंच स्पीकिंग डेली, इफ यू प्रैक्टिस फ्रेंच स्पीकिंग डेली यू कैन अचीव गुड कमांड ओवर फ्रेंच। कोई भी बना सकते हो, किसी लैंग्वेज पे बनाओ, किसी डांस, किसी और स्किल पे बनाओ, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला क्या है, अगला है अगर तुम रोज अंग्रेजी अखबार जोर से कम 15 मिनट पढ़ते हो तो तुम्हारी जीभ घूमनी शुरू हो जाएगी और उच्चारण सुधर जाएगा। मेरे भाई मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जितने ज़्यादा हो सके सेंटेंसेस बोलो, जितने ज़्यादा हो सके सेंटेंसेस बोलो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी ना जुबान खुलेगी। जुबान खुलने का मतलब ये हो गया कोई भी सेंटेंस आप या कोई भी वर्ड आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो आप बार बार करने से सीख जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार 10 से 15 बार एक सेंटेंस बोलो। इस सेंटेंस को आपको कम से कम भी 10 से 15 बार बोलना पड़ेगा, तब आपकी जुबान खुलेगी, यानी तब आपकी क्या बोला, जीभ घूमनी शुरू हो जाएगी और आप उच्चारण सुधर जाएगा। तो उच्चारण ऐसे ही तो सुधरेगा ना, बोलना तो पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर लाउडली, इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर लाउडली एंड डेली
अगर तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो और जोर जोर से पढ़ते हो फॉर मिनिमम 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए, योर टंग विल स्टार्ट रोलिंग, तुम्हारी जीभ घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, योर टंग विल स्टार्ट रोलिंग एंड योर एक्सेंट, एक्सेंट क्या होता है? उच्चारण, एक्सेंट विल बी इम्प्रूव्ड, सुधर जाएगा, एक्सेंट विल बी इम्प्रूव्ड। अगला क्या है? अगर तुम अंग्रेजी समाचार को नियमित रूप से सुनते हो, मैंने क्या बोला? अगर तुम अंग्रेजी समाचार को नियमित रूप से सुनते हो तो तुम्हारे कान अंग्रेजी को अच्छी तरह पकड़ने और समझने के अभ्यस्त हो जाएंगे। भाई साहब इतने इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपको साथ के साथ मोटिवेशन तक मिल रहा है, और अगर आप मोटिवेशन चाहते हो तो ये सेंटेंस पढ़ लो। जैसे मैंने क्या बोल दिया, इफ यू लिसन टू, अब एक बात और याद रखोगे, लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है, लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है। जैसे मैंने बोल दिया इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन होता है ना, डिफरेंट फ्रॉम, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, लुक एट, ठीक है ना। इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज रेगुलरली, अगर तुम रोज नियमित रूप से अंग्रेजी समाचार को सुनते हो, योर ईयर्स विल बिकम हैबिचुअल टू कैच एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश क्लियरली। अब आपको पता है कैसे बोलना है? इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज रेगुलरली, मैंने बोला आप सेंटेंस को तोड़ना सीखो। आप सेंटेंस को क्या सीखो? आप सेंटेंस को तोड़ना सीखो। आप शुरू में इतना बोलने की कोशिश करो। आप शुरू में क्या करो भाई? आप शुरू में सिर्फ इतना बोलने की कोशिश करो, इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज रेगुलरली, इफ यू, आप बोलो इफ यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज रेगुलरली, 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 your ears will become habitual, your ears will become habitual, your ears will become habitual to catch and understand English clearly, to catch and understand English clearly, to catch and understand English clearly। इस तरीके से क्या सेंटेंस को तोड़ोगे तो समझ आसानी से आएगा, समझ आसानी से आएगा। ठीक है भाई, अब हम करते हैं आगे, अब हम करते हैं आगे। आगे क्या है? अगर एक छोटा व्यक्ति बड़ी चीजों का सपना देखता है तो नियमित और सच्ची मेहनत सपन को हकीकत में बदल सकता है। भाई ये भी मोटिवेशनल सेंटेंस है। भी अगर एक छोटा व्यक्ति बड़ी चीजों का सपना देखता है तो इसका क्या बनेगा? इफ अ कॉमन पर्सन, अगर एक छोटा व्यक्ति, इफ अ कॉमन पर्सन ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, मैंने बोला इफ अ कॉमन पर्सन ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, इफ अ कॉमन पर्सन ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, देन रेगुलर, नियमित एंड सिंसियर हार्ड वर्क, और नियमित रूप से सच्ची मेहनत करता है, वर्क कैन मेक द ड्रीम अ रियलिटी, वो अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नीयत साफ रखनी है और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी नीयत साफ होगी और मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये खास बात है इस दुनिया की, क्योंकि आपकी जो इंटेंशंस होती है ना, आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और आप वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, टाइम पास मत करो, ठीक है ना। इस तरीके से हम करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर तुमने अपना भाषण समाप्त कर लिया है, कंडीशनली बता रहा हूं, अगर तुमने अपना भाषण समाप्त कर लिया है तो ताज होटल में अगली बैठक आयोजित करने की संभावनाओं को तलाश करो। ये सेंटेंस, इफ यू हैव कंक्लूडेड यूर स्पीच, या कंप्लीटेड, इफ यू हैव कंक्लूडेड यूर स्पीच, then explore the possibility of organizing the next meeting in Taj Hotel, then explore the possibility of organizing the next meeting in Taj Hotel। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगला क्या है? व्यस्त घंटों में अगर आप कार से जाएं तो आप 15 मिनट का सफर 60 मिनट से ज्यादा में तय करेंगे। ठीक है भाई। इन स्पीक आवर्स, मैंने क्या बोला? इन स्पीक आवर्स, व्यस्त घंटों में, इन पीक आवर्स, सॉरी, इन पीक आवर्स, इफ यू गो बाई कार, भी व्यस्त घंटों में अगर आप कार से जाएं, यू विल ट्रेवल 15 मिनट्स जर्नी इन मोर देन 60 मिनट्स, इन मोर देन 60 मिनट्स। अगला है, अगर सभी बड़े विशिष्ट लोग चुनाव जीत जाते तो हमारी मिलीजुली सरकार होती। अब क्या है? अब मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई। ये चीज हैड वोन और वुड हैव क्या होता है?
इस चीज़ को हमें पड़ेगा समझना, इस चीज़ को मेरे भाई हमें पड़ेगा समझना। तो चलो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं भाई साहब। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस क्या है, इफ अगर सभी विशिष्ट, अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा भी सभी बड़े विशिष्ट नेता चुनाव जीत जाते हैं, मतलब वो चुनाव जीते नहीं, वो चुनाव जीते नहीं, बात कब की है, पास्ट के, समझ आ रहा है ना। वो लोग चुनाव नहीं जीते, ये बात है मेरे भाई पास्ट की, तो इसका मतलब उन्हें चुनाव जीतना था लेकिन जीते नहीं। आपको इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ भी, ये बात है मेरे भाई पास्ट की, जीत जाते पास्ट की बात है लेकिन जीते भी नहीं। मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहा है पास्ट रेग्रेट, ये दिखा रहा है पास्ट रेग्रेट दिखा रहा है। और पास्ट रेग्रेट कैसे शो की जाती है, पास्ट रेग्रेट शो की जाती है मेरे भाई पास्ट इमेजिनेशन से, पास्ट इमेजिनेशन से पास्ट रेग्रेट शो की जाती है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको अभी आगे। ठीक, पास्ट इमेजिनेशन शो की जाती है। पास्ट इमेजिनेशन को कैसे शो करती हो, जब भी हम पास्ट इमेजिनेशन की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हेड, पहला तरीका बता रहा हूं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, स्ट्रक्चर का बताऊं मैं, तो आप यूज करते हैं आई विश के बाद आप यूज करते हैं सब्जेक्ट का, आप यूज करते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इस तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया आई विश का हिंदी मीनिंग होता है काश। ठीक, मैंने बोल दिया काश मेरे पास पैसे होते, तो मैंने बोला आई विश आई, फिर मैंने यूज किया हेड, और पोजीशन कौन सी फॉर्म वर्ब दिखाती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने बोल दिया आई विश काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड आ कार। भाई ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो कुछ और चेंज कर लेता हूँ मैं। तो मैंने बोल दिया जैसे मैंने यूज़ किया काश मेरे पास, आई विश काश मैं वहाँ जाता, आई विश आई हैड, थर्ड फॉर्म क्या होगी जाने की, आई विश आई हैड गॉन देयर, भी काश मैं वहाँ जाता। मैंने बोल दिया एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया काश मैं उससे मिलता, आई विश आई हैड मेट हर, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, भी काश मैं उससे मिलते। ये पास्ट इमेजिनेशन है। चलो एक आधा सेंटेंस और करवाता हूँ भाई मैं। मैंने बोल दिया काश मैंने वो कार खरीदी होती, आई विश आई हैड, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय, बोट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बोट, आई विश आई हैड बोट दैट कार, भी काश मैंने वो कार खरीदी होती। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, आई विश का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरीके से हम कर लेते हैं पास्ट इमेजिनेशन का पहला तरीका। अब बात करते हैं बेटा दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हम यूज करते हैं आई विश का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम वही सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं वुड, कुड या माइट का, वुड कुड या माइट, प्लस हम करते हैं हैव का, प्लस हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से इस चीज़ को शो करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया काश मैंने वो कार, अब मैं आपको वुड कुड माइट का मीनिंग बता देता हूँ। वुड का मीनिंग होता है होता, ठीक है, होता। कुड का मीनिंग होता है हो सकता था, हो सकता। और माइट का मीनिंग आ जाता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, शायद हो सकता, शायद ऐसा हो सकता, शायद वैसा हो सकता। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से दोनों चीज़ों को जोड़ के सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया
आई विश, काश मैं वो कार खरीदता। आई विश आई वुड हैव, आई विश आई वुड हैव बोट दैट कार। आई विश आई वुड हैव बोट दैट कार, काश मैं वो कार खरीदता। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया बेटा, काश मैं वो कार खरीद सकता। आई विश इसी से बना लेते हैं, आई विश, आई सकता के लिए मैंने क्या बताया, कुड। आई विश कुड हैव बोट दैट कार, भी काश मैं वो कार खरीद सकता। शायद मैं वो कार, काश मैं शायद वो कार खरीद सकता, तो मैंने बोला आई विश आई माइट हैव बोट दैट कार। इस तरीके से हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, भी काश मैं कर पाता, काश मैं कर सकता, शायद मैं ये काम कर सकता, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया काश मैंने मेहनत की होती, आई विश आई हैड वर्कड हार्ड। जैसे मैंने पिछले तरीके से बना दिया भी शायद मैंने, काश मैंने मेहनत की होती, इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब एक बात क्या करते हैं, अगर मैंने ये बोलना है अगर तूने मेहनत की होती तो तू पास हो जाता, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अगर तूने मेहनत की होती, तो हमने क्या करना है, उन दोनों तरीकों को जोड़ना है। इन दोनों तरीकों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद रखोगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड और माइट का यूज करते हैं, वुड कुड और माइट का यूज करते हैं। उसके बाद आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, आप इस तरीके से यूज करते हैं। चलो सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बोला अगर तूने मेहनत की होती तो तू पास हो जाता। मैंने बोला अगर तूने मेहनत की होती तो तू पास हो जाता। मैंने बोला चलो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, पहले मैं इस पे वो कर देता हूँ भाई, है ये हमारा अच्छे से तरीके से हमने स्ट्रक्चर को कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अगर तूने मेहनत की होती तो पास हो जाता। मैंने बोला इफ यू हैड वर्कड हार्ड, भाई अगर तूने मेहनत की होती, यू वुड हैव पास्ड, तो तू पास हो जाता। समझ रहे हो ना मैंने कैसे बताया और किस तरीके से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। फिर मैं अगला सेंटेंस बना रहा हूं, मैंने बोला अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो कार खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, पास्ट इमेजिनेशन, आई वुड हैव, वुड कुड माइट आप अकॉर्डिंग टू सेंस लगाओगे, आई वुड हैव बोट दैट कार, आई वुड हैव बोट दैट कार, भाई तो मैं वो कार खरीद लेता। अगला सेंटेंस जैसे हमने बनाना है भाई, अगर डॉक्टर समय पर आया होता तो वो उसे बचा लेता। मैंने बोल दिया इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, अगर डॉक्टर समय पर आया होता वो उसको बचा लेता। ही वुड हैव saved the patient, तो भाई वो पेशेंट को बचा लेता। अगला जैसे मैं बना रहा हूं भाई, अगला जैसे मैंने बनाया, अगर तूने मुझे कॉल की होती तो मैं तुझे पैसे दे देता। मैंने क्या बोला, अगर तूने मुझे कॉल की होती, इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तूने मुझे कॉल की होती, आई वुड हैव
गिवन यू मनी, तो मैं तुझे पैसे दे देता। एक सेंटेंस हमने ये बनाया। चलो एक और बना लेते हैं, एक दो और बना लेते हैं। मैंने बोल दिया नेगेटिव बनाते हैं। चलो वो डॉक्टर वाला मैंने बोल दिया, अगर डॉक्टर समय पर ना आया होता तो पेशेंट को नहीं बचा पाता। इफ द डॉक्टर had not come, if the doctor had not come on time, भी अगर डॉक्टर समय पर ना आया होता, he could not have saved the patient, he could not have saved the patient, तो वो पेशेंट को नहीं बचा सकता था। चलो अगला बनाते हैं एक सेंटेंस और मेरे भाई। जैसे मैं एक और बना लेता हूँ। अगर तुमने क्लास अटेंड कर ली होती, अगर तुमने क्लास अटेंड कर ली होती तो तुम, चलो इतने सोच लेते हैं। मैंने बोल दिया इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास, you would have answered the question, तो तुम क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो दे देते, क्वेश्चंस के जो आंसर थे उनको दे देते। इस तरीके से हम क्या बताते हैं, पास्ट रेग्रेट, पास्ट हैप्पीनेस भी दिखा देते हैं। जैसे अगर डॉक्टर समय पर ना आया होता तो ऐसा हो जाता। इस तरीके से हम क्या करते हैं मेरे भाई, इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे हो ना। देखो मैंने आपको ना एक टॉपिक का पूरा टॉपिक करवा दिया यहाँ पे, तीनों चीज़ें समझा के। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं होती भाई, प्रेजेंट इमेजिनेशन भी होती है, लेकिन वो बाद में देखेंगे जब आगे कोई पीडीएफ में आएगी। ठीक, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, क्लास आपके पास सेव रहने वाली है। इस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अगला क्या है, अगर डीजीएम का तबादला नहीं होता तो इस ऑफिस की तस्वीर कुछ और ही होती। इफ द डीजीएम हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड, भी अगर डीजीएम का तबादला नहीं होता तो इस ऑफिस की तस्वीर कुछ और ही होती। इफ द डीजीएम हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड द पिक्चर ऑफ आवर ऑफिस वुड हैव बीन, देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने यही बताया था ना, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। अगला जो देख लेते हैं भाई, कुछ तो करेंगे ही, ज़्यादा सारे नहीं हुए तो क्या हुआ बेटा। ठीक है ना, जितने होते हैं मैं उतने करके जाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। ये देखो बड़ी प्यारी पीडीएफ बनी है आज हमारी। अगला क्या है, अगर उन्होंने जिम्मेदारी बुजुर्ग व्यक्ति को दी होती तो वह नीतियों में बड़ा परिवर्तन ले आता। भाई हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी अपने जैसों को दे देते हैं, तो बड़े उम्र जिनको एक्सपीरियंस हो उनको भी देनी चाहिए कई बार है। इफ दे हैड गिवन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन, इफ दे हैड गिवन द चार्ज टू एन ओल्ड मैन, दी होती, ही वुड हैव ब्रॉट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही यूज हो रही है, वुड हैव ब्रॉट अ ड्रेस्टिक चेंज इन द पॉलिसीज, ड्रेस्टिक चेंज इन द पॉलिसीज। ठीक है, अगला क्या है, अगर मुझे मौका दिया होता तो मैं क्रियाशील और प्रगतिशील जिंदगी को चुनता। इफ आई हैड बीन गिवन, इफ आई हैड बीन गिवन अ चांस। अब ये क्या है, ये मेरे भाई यहाँ पर पैसिव वॉइस है, हैड बीन गिवन, हैड बीन गिवन। अब हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे, अभी सिखाऊंगा आपको, 2 मिनट रुको। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ इस चीज़ को, ये पैसिव वॉइस कैसे होता है। मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था, अभी मैं आपको सेम सेंटेंस करवा रहा हूँ। पैसिव वॉइस मैंने आपको करवाया है ना, स्पोकन वालों, ऑफलाइन वालों, तुम्हें पता है मैंने क्या बताया। इफ, यही सेंटेंस हमने किया था, इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, अगर डॉक्टर समय पर आया होता, ही वुड हैव
ही वुड हैव सेव्ड द पेशेंट, भी वो पेशेंट को बचा लेता। मैंने एक सेंटेंस आपको ये करवाया, अब इसका मैं पैसिव वॉइस करवा रहा हूँ भैया। अगर डॉक्टर समय पर आया होता, मैं सेम सेंटेंस लिख रहा हूँ, इफ द डॉक्टर, मैं आपको समझाता हूँ कैसे यूज करोगे, हैड कम ऑन टाइम, समय पर आया होता तो पेशेंट को बचा लिया जाता, भी पेशेंट को बचाया जा सकता था या पेशेंट को बचा लिया जाता। तो पेशेंट अपने आप तो नहीं बचेगा ना, भी पेशेंट अपने आप तो नहीं बचेगा, पेशेंट को मेरे भाई बचाया जाए कि पेशेंट अपने आप बचेगा, पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा बचाया जाएगा, अपने आप तो नहीं बचता। इसीलिए वहां पर पैसिव वॉइस यूज कैसे होगा, मैंने बोल दिया द पेशेंट, पेशेंट से सेंटेंस स्टार्ट किया मैंने, द पेशेंट, वुड भी लगा देता हूं मैं, वुड हैव, फिर पैसिव वॉइस लग गया ना, वुड हैव बीन सेव्ड बाय द डॉक्टर। आप चाहे तो यूज कर सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ही पेशेंट को बचाएगा। तो ये जो चीज है ना इतनी, वुड हैव बीन सेव्ड, यहां पर मेरे भाई क्या है, यहां पर है ये बीन जो है ये पैसिव वॉइस है, ये बीन ही तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है। वॉइस आपके बड़े ही काम की चीज़ है भाई, वॉइस आपके बड़ी ही काम की चीज़ है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। बहुत सारे सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं ठीक है ना। अगला कौन सा था, अगला है, अगर उसने मुझे दोष दिया तो मैं उसे अच्छा सबक पढ़ाऊंगा। इफ ही ब्लेम्ड मी फॉर एनीथिंग आई वुड टीच हिम। अब ये क्या है, ये है प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये है प्रेजेंट इमेजिनेशन। चलो भाई इसको भी समझते हैं, लगे हाथ इसको भी समझते हैं भाई। अब आ ही गया बीच में, तो हम इसको भी समझते हैं। प्रेजेंट इमेजिनेशन क्या है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन शॉर्ट में समझाऊंगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए हम यूज क्या जानते हैं, यूज ऑफ V2। पहला यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, और दूसरा मैंने बोल दिया आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, ठीक। अब दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ पे होता है, दूसरा यूज होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन में, दूसरा होता है मेरे भाई प्रेजेंट इमेजिनेशन में। प्रेजेंट इमेजिनेशन में कैसे, मैंने बोल दिया काश मेरे पास पैसे हों, तो हम यूज करते हैं आई विश, पहला तरीका है ये आई विश। उसके बाद हम यूज करते हैं मेरे दोस्त सब्जेक्ट का, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया काश मेरे पास पैसे हो, मैंने बोला आई विश, काश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे हों। हैड क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, काश मेरे पास पैसे हों। दूसरा मैंने बोल दिया, जैसे मैंने यूज कर लिया काश मैं वहाँ जाऊँ, आई विश आई, सेकंड फॉर्म यूज करूँगा आई वेंट देयर, काश मैं वहाँ जाऊँ, मतलब मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ उस टाइम, काश मैं वहाँ जाऊँ। काश मेरे पास एक कार हो, आई विश आई हैड आ कार, भी काश मेरे पास एक कार हो। मैंने बोल दिया काश आई विश आई, काश मैं क्रिकेट खेलूं, आई विश आई प्लेड क्रिकेट, भी काश मैं क्रिकेट खेलूं। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है मैं यूज करता हूं आई विश का यूज करता हूं, उसके बाद मैं यूज करूंगा सेम सब्जेक्ट का, उसके बाद वही जो हमने यूज किया था वुड कुड या माइट का यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। मैंने बोल दिया काश मेरे पास पैसे हों, आई विश काश मैं वो कार खरीदूं, जैसे मैंने बोल दिया आई विश आई
वुड हैव, आई विश आई वुड बाय दिस कार, भाई काश मैं ये कार खरीदूं, भाई काश मैं ये कार खरीदूं। आप कहीं जा रहे थे, आपने बोला काश मैं ये कार खरीदूं, तो क्या आप वो कार खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं भी काश मैं ये कार खरीदूं। जैसे दूसरा मैंने बोल दिया आई विश, काश मैं ये उससे मिल सकूं, आई विश आई कुड मीट हर, काश मैं उससे मिल सकूं। अगला जैसे हमने यूज कर लिया मेरे भाई, अगला जैसे हमने यूज कर लिया काश, आई विश आई माइट, काश मैं तेरी मदद कर शायद मैं तेरी मदद कर सकूं, आई विश आई माइट हेल्प यू। भैया आप मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन का दूसरा तरीका। मैंने क्या बताया, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से डायरेक्ट, एक वुड कुड, इसका मतलब हो गया करूं, कर सकूं, और अगला हो गया शायद कर सकूं। अगला हो गया बेटा शायद कर सकूं या कर पाऊं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले की तरह। मैंने बोला अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं ये गाड़ी ले लूं, इसके लिए हम यूज करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम WC हम लिख रहे हूँ वुड कुड माइट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, समझ जाओगे। मैंने बोल दिया अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं बोलूँगा इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं ये कार खरीद लूँ, आई वुड बाय दिस कार, आई वुड बाय दिस कार, तो मैं ये कार खरीद लूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने बताया इफ आई, अगर मैं वहाँ जाऊँ, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहाँ जाऊँ, मैं उससे मिल सकूँ, आई कुड मीट हर, तो मैं उससे मिल सकूँ। चलो अगला मैंने बनाया सेंटेंस, अगला सेंटेंस मैंने बनाया इफ आई, अगर मैं तेरी जगह हूं, इफ आई वर या वोज। एक बात बताता हूं, इमेजिनेशन में हम मेरे बेटा वोज का यूज नहीं बल्कि वर का करते हैं। इमेजिनेशन में हम वर का यूज रखते हैं, क्यों करते हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं तू हूं या तेरी जगह हूं, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूं। अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं उसकी मदद करूं, अगर मैं तेरी जगह हूं तो मैं उसकी मदद करूं। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया इफ आई, कैसे भी बना सकते हैं, इफ आई वर एट यूर प्लेस, अगर मैं तेरी जगह हूं, एट यूर प्लेस, अगर मैं तेरी जगह हूं, आई वुड स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोलूं, तो मैं इंग्लिश बोलूं। जैसे काश मैं इंग्लिश बोलूं, आई विश आई स्पोक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोलूं, इस तरीके से, काश मैं इंग्लिश बोल पाऊं, इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। तो ये है मेरे भाई प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मैंने आपको इमेजिनेशन टॉपिक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, कंडीशनल्स और इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन भी मैंने आपको समझा दिया भाई, और पास्ट इमेजिनेशन भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्पोकन की अगली क्लास देखते हैं, नेक्स्ट वीक रखते हैं भाई, क्योंकि बीच में टेंस की क्लासेस भी हमें चलानी है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट।